Hello friends, this is Apurva Roy. Welcome back to MacWing channel. So in the previous video we have discussed about geometrical constraints. In this video, this is the video of 35th in this channel of AutoCAD. So in this video we will discuss about dimensional constraints used in AutoCAD. So जैसा कि हमने geometrical constraints में किया था, अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है वीडियो तो फटाफट से पहले इसको काटो और उसको जाके वॉच करो, देन आप इसमें आओ, ठीक है, क्योंकि वो मेन है, वो आप समझोगे उसके बाद ये यूज करोगे तो वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक मॉडलिंग का पार्ट 2 है। पैरामीट्रिक मॉडलिंग होती क्या है कि अगर आप कोई भी शेप बनाते हो तो उसके शेप मतलब एंटिटीज, आप ड्राइंग बनाते हो कोई भी ड्राइंग, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं या फिर कोई भी ड्राइंग यूज होता है तो उसमें क्या होता है कि आपस में हम क्या करते हैं, कुछ एक पैरामीटर्स लगा देते हैं। मतलब कोई शेप है तो उसमें हम उस ऑब्जेक्ट्स के हम कुछ लिमिट्स लगा देते हैं कि वो जो शेप है वो चेंज ना हो, ठीक है, कि अगर हम इधर से उधर मूव करें या फिर बड़ी सी ड्राइंग है कैसे भी गलती से भी वो उसका शेप चेंज ना हो, और वो परपेंडिकुलर है दूसरे ऑब्जेक्ट के तो वो परपेंडिकुलर ही रहे, वो एंगुलर में ना कन्वर्ट हो, है ना। पैरेलल है तो पैरेलल में ही रहे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिलेशंस लगा देते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि वो शेप से रिलेटेड है। लेकिन जब अगर आप उसके डायमेंशनल जो वैल्यू होता है उसको अगर आप कंट्रोल करते हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो एंगुलर हो या फिर लेंथ हो, तो उसमें हम यूज करते हैं डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इस क्लास में हम 3 कमांड करेंगे, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स, शो, हाइड और पैरामीटर्स मैनेजर, है ना। और बाकी डिलीट का हम पहले कर चुके हैं, ऑटो कंस्ट्रेंट का भी पहले कर चुके हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि हम इस चैनल में जितने भी कोर्स करवा रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर का कोर्स करा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक कमांड का डिटेलिंग में समझाते हैं, उसका यूज़, उसका एग्जाम्पल के साथ, है ना, और प्योर हिंदी में सिखाते हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ में कोई दिक्कत आती है तो आप बता भी सकते हो, उसमें हम सुधार भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको तो बिल्कुल ही कर लेना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग के फील्ड में सारे सॉफ्टवेयर हम इस चैनल पर कवर करेंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, है ना, और लाइक भी कर देना अगर आपको हमारे एफर्ट्स दिख रहे हैं, देखते हो आप कितना एफर्ट्स करते हैं हम, है ना। तो फटाफट से लाइक भी कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों को पता भी चले कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर सिखाया जा रहा है और ऐसे ऐसे सिखाया जा रहा है ना, तो सभी को पता चलेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पे ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं और उसमें हम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले से ही शेप बना रखा है, जैसे कि बहुत ही इजी सा शेप है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन पॉलीलाइन ले लिया और फिर यहाँ से शेप ले दिया। हर एक का डिस्टेंस 10 है यहाँ पे, और ये 5 का है रेडियस सर्कल और ये 8 का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायमेंशनल कंस्ट्रेंट के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो लीनियर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अलाइंड, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, रेडियस, डायमीटर और एंगुलर है। ये सिंपली आप अगर चाहते हो तो इधर से डायमेंशन भी ले सकते हो। डायमेंशन अगर नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए ऑटोकैड के, उसमें मैंने सारे के सारे डायमेंशन यहाँ पे बता रखा हूँ, है ना। तो उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 10 है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे गए और इसका हमने देखा ये भी 10 है, और उसके बाद इसका भी, ये भी ऑब्वियसली 10 ही है। अब यहाँ पे प्रिसीजन इसका ज़्यादा है, 4 यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 जीरो है, हमें कोई भी जीरो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी एंटर कर दो सिंपली, मॉडिफाई में जाओ और उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स में आके ये जो प्रिसीजन का कॉलम होता है, ठीक है, प्राइमरी यूनिट्स में प्रिसीजन का कॉलम, इसको कर दो 0 एक बार और ओके, सेट करेंट कर दो, ओके कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लीनियर डायमेंशन। उसके बाद इसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप चाहो तो रेडियस भी ले सकते हो, इसमें है ही क्या, इतनी है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके वैल्यू को कंट्रोल करना है। वैल्यू को कंट्रोल करना है इन दी सेंस कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इधर से इधर ड्रैग करो, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, 17 हो गया, ठीक है। और इधर इंक्लाइन भी होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। तो अगर आपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट लगाया होता तो ये शेप चेंज होने का कोई नाम ही नहीं था, ठीक है। तो इस टाइप से तो इसके वैल्यू को कंट्रोल करना है, तो इसलिए हम यूज करते हैं डायमेंशनल कंस्ट्रेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे जैसा भी आपको चाहिए, लीनियर चाहिए, अलाइन चाहिए, ठीक है, रेडियस चाहिए, डायमीटर चाहिए, और इवन आपको एंगुलर चाहिए तब भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ले लिया लीनियर, और ये फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, और ये D1 करके ये 10 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप इधर ले लो फिर से लीनियर,
यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। 30 एंटर कर दो। तो इधर आप देखोगे कि अगर मैं अब इस ग्रिप को इधर से ऐसे मूव करता हूँ तो ये 30 का 30 ही है। क्यों इधर का क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इधर हमने दिया ही नहीं डायमेंशन, इसीलिए ऐसा हो गया। लेकिन ये 30 का 30 है, ये मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू को जैसा है वैसे ही फिक्स करके रखता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और एक बात, अगर आप इसको जूम आउट करोगे तब तो ये बड़ा हो रहा है, और जूम इन करोगे तो कितना बढ़िया सा ये छोटा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये डायनेमिकली फिक्स्ड है। मतलब अगर आप जूम आउट और जूम इन करो तो उस हिसाब से ये चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एनोटेटिव हमारा होता है, एनोटेटिव टेक्स्ट होता है, एनोटेटिव डायमेंशन होता है, वो उसी तरह ये वर्क करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, कोई भी है डायमेंशनल जो कंस्ट्रेंट है लगा सकते हो। इधर इसके बाद इधर आ जाओ रेडियस पे। तो रेडियस ये 8 फिक्स हो गया। अब अगर मैं इसके शेप को इधर से बड़ा या फिर छोटा करता हूँ, ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम पहले अगर करते तो इजीली हो जाता। कंट्रोल Z करके बैकवर्ड आ गए और इसको देखो अब ये हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से इसके वैल्यू को कंट्रोल करके रखता है। तो ये तो हो गया आपके पास डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास डायमेंशन है ऑलरेडी और उसको कन्वर्ट करना है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट में, वो भी हो जाएगा। कैसे? या तो इसको प्रेस कर दो या फिर यहाँ पे लिख दो आप डिम कंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिम कंस। आप जो हमारा पीपीटी है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने हर एक कमांड का वहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है ना। यहाँ पे कन्वर्ट पे आ जाओ, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, सॉरी, और एंटर कर दो। यहाँ पे आप देखोगे हो गया, ठीक है। हाँ, इसका चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो इसको डबल क्लिक कर दो और यहाँ पे बता दो आप कि हमें 10 नहीं, हमें 20 चाहिए। तो आप चेंज भी ये हो जाएगा, लेकिन वो ड्रैग करने पे नहीं होगा चेंज। क्यों? जो आपका इसका शेप है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको ड्रैग करोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको डायमेंशनली जो वैल्यू है इसका फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसका जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है अप्लाई कर सकते हो। देन हम आते हैं उसके बाद, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद हम आते हैं किसमें, आप चाहो तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम रेडियस अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे होम पे गए, यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने रेडियस और यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए पैरामीट्रिक में और यहाँ पे कर दिया हमने रेडियस पे क्लिक, इसको सेलेक्ट किया, सॉरी कन्वर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कन्वर्ट पे गए, इसको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। तो वैल्यू अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको शो हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, शो हाइड। अच्छा, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस चीज़ को हाइड करना है आपको। जैसे मैंने इन तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने हाइड हो गया। उसी तरह शो पे गए, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, सॉरी यहाँ पे कर दो शो ऑल, तो यहाँ पे शो ऑल हो गया, ठीक है। उसी तरह हाइड ऑल पे करोगे तो हाइड ऑल हो गए। तो बहुत ही ईजी सा है, कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद कन्वर्ट का आप याद रखना और इसका याद रखना। बाकी ये वाले तो मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिलीट कंस्ट्रेंट करने हो तो अगर आपको डिलीट करना है कोई कंस्ट्रेंट, जैसे कि ये वाला मेरे को डिलीट करना है, डिलीट कर दो ऐसे, ठीक है। डिलीट करने के बाद ये सेम बिना कंस्ट्रेंट के जैसा मूव करता है वैसे मूव करेगा, ठीक है, जैसे मूव होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ पैरामीटर्स मैनेजर। पैरामीटर्स मैनेजर मतलब जो भी आपने पैरामीटर लगाया है उसको मैनेज करेगा। तो जैसे आप इस पे आते हो और इधर आप देख सकते हो कि डायमेंशनल कंस्ट्रेंट में ये दिखा रहा है आपको, इसी तरह। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स मैनेजर। ये सिंपली होता क्या है कि जितने भी आपने डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हुए हैं उसको यहाँ पे दिखाएगा एक लिस्ट में। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर आप वहाँ से चेंज करना, ये सिंपली होता क्या है कि अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है। तो चेंज भी वहीं पे हो जाएगा पैरामीटर्स मैनेजर में। जैसे आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट में सारे के सारे रेडियस D3, D2 और D1। तो जैसे कि मैं इधर साइड कर देता हूँ तो आपको दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया आपका D1, ये हो गया आपके पास D2 और ये हो गया आपके पास D3 और ये रेडियस 1। तो अगर मैं इधर आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DIM, एंटर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट एक्सप्रेशन, ओके, RAD, अच्छा, हाँ, इसका हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं।
यहाँ पे जैसे मैं इधर आता हूँ, क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल Z। यहाँ पे हम कर देते हैं ये कितने का है, 8 का है, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अगर हमें चेंज करना हो तो चेंज भी यहाँ पे इजीली हो जाएगा। वो हम अल्फ़ाबेट्स लिख रहे थे इसलिए, तो इधर 20 करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो इधर हमारे पास कितना था, 5 था, 8 था हमारे पास, तो 8 हमने कर दिया। तो इस टाइप से आप चेंज करना चाहते हो तो इधर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से डिलीट करना है वो भी आपको डिलीट हो जाएगा, डिलीट पैरामीटर कर दो। ठीक है, ये डिलीट हो गया। उसी तरह इधर आपको मतलब जो भी आपको चेंज करना है इधर से आप कर सकते हो। इन्वर्ट फिल्टर पे ये इन्वर्टली फिल्टर कर देगा, मतलब कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो पैरामीटर्स मैनेजर को। और डिलीट कंस्ट्रेंट का आपको पता ही है ना, तो ऐसे होता है। तो गाइज तो इस टाइप से आप करोगे। तो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट का यही था, बहुत ही सिंपल सा है। टाइम तो इसमें लगा था क्योंकि इसमें हमें हर एक को डिटेल में समझाना पड़ता था, है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद इट। थैंक यू सो मच गाइज।